देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 2017 और 18 तथा 2018 और 19 के पास आउट छात्रों को 194 गोल्ड, 22 सिल्वर और 126 को पीएचडी डिग्री के अवार्ड दिए गए। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई, जिन्होंने छात्रों को सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि इसरो के पूर्व चेयरमैन एएस किरण कुमार, कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी लोग मालवी पगड़ी में नजर आए। और एक रजत पदक से अलंकृत किया जा रहा है। रोशनी कुमारी सोलंकी, उमेरा रहमान, इन्हें 2 स्वर्ण पदक दिए जा रहे हैं। श्री जोशी स्वर्ण पदक, श्रीमती गंगाबाई चापेकर स्मृति स्वर्ण पदक। शिवांश गौतम, इन्हें 2 स्वर्ण पदक प्रदान किए जा रहे हैं। श्री आरसी झा चैरिटी ट्रस्ट स्वर्ण पदक, स्वर्गीय श्रीमती श्रद्धा दुबे हिंदी, श्रीमती भावना बर्वे हिंदी, कुमारी रेखा नागर हिंदी। समारोह में विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर नवाजा गया। वहीं सबसे ज्यादा 8 स्वर्ण पदक कीर्ति जैन को और वागीशा राजीव शर्मा को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन की शुरुआत में सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए सीधी में हुई बस दुर्घटना के बारे में शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाएं अनिश्चित होती हैं और कब कहां किस रूप में घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जो दुर्घटना हुई है वे बेहद दुखद है। मृतकों में इम्तिहान देने जा रहे युवक युवती भी शामिल थे। जीवन के सपने संजोए युवा का असमय निधन अत्यंत दुखद है। दुर्घटनाएं अनिश्चित होती है, कब कहां किस रूप में घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सीधी जिले में हुई बस दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों में इम्तिहान देने जा रहे युवा लड़के लड़कियां भी शामिल थे। जीवन के सपने संजोए युवाओं का असमय निधन अत्यंत हृदय विदारक है। घटना में दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं ईश्वर से उनके परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करती हूँ। घायलों के प्रति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। अपने प्राणों को संकट में डालकर लोगों को सुरक्षित निकालने वाले साहसी शिवरानी, लवकुश लुनिया और सत्येंद्र शर्मा के अदम्य साहस और सेवा भावना की मैं सराहना करती हूँ। हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आप सब भी जीवन में सदैव संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर प्रयास करेंगे। वहीं अपने उद्बोधन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, यह अत्यंत गौरव का विषय है कि इस विश्वविद्यालय का नाम लोक माता देवी अहिल्याबाई के नाम पर है। उन्होंने कहा कि यहाँ से पढ़ने वाले छात्र देश भर में अपना नाम रोशन करते हैं। वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव की ज़रूरत है और इस बार की शिक्षा नीति में बदलाव है। इसमें सिलेबस को लेकर भी बदलाव किया गया है। 70% सिलेबस केंद्र की तरफ से आएगा और उसके बाद 30% का सिलेबस तय करना होगा कि कैसे शिक्षा में बदलाव किया जा सके और नए ढंग से पढ़ाया जा सके। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ सांस्कृतिक, साहित्यिक, अकादमिक एवं खेल आदि गतिविधियों के लिए इंदौर नगर सुविख्यात है। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि इस विश्वविद्यालय का नाम लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम पर है। ये जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे तब तक जो लक्ष्य था हमारा और जो अचीवमेंट करना था कि वहां हमें पहुंचना है, तो वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो तो होना। और इसी वजह से मैं बताऊं कि नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया है कि पीएचडी का विषय कैसा होना चाहिए। अब आपके तरीके से पीएचडी का विषय आप पसंद नहीं कर सकते हो। क्या जरूरत है देश को, क्या जरूरत है स्टेट को, एजुकेशन में क्या जरूरत है, महिलाओं के लिए क्या जरूरत है, ऐसे विषय को सिलेक्ट करके आपको पीएचडी का सब्जेक्ट दिया जाएगा। उस पर आपको अध्ययन करना है और जो इसका जो प्लस माइनस आता है वो सरकार को देना है।
और उस पर सरकार सोचेगी कि ये जो हमारे पास रिपोर्ट आया है इसमें इतनी गलतियां रही हैं, उसको सुधारने के लिए हम प्रयास करें। इस समारोह में सम्मान पाने वाले छात्रों का खुशी का ठिकाना नहीं था। कीर्ति जैन और वागीशा शर्मा जैसी होनहार छात्रों ने अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे कठिन परिश्रम और मेहनत के दम पर वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैंने MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय से MBBS किया था एंड आज मुझे उसी के लिए 8 स्वर्ण पदक एवं एक रजत पदक मिला है जो मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स के लिए मिला है एंड ओवरऑल यूनिवर्सिटी में टॉप करने के लिए। मेरी सफलता का श्रेय सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को, माय मदर सीमा एंड माय फादर अनिल जैन एंड ऑल माय टीचर्स जिनने मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट किया है, जिनका सहयोग हमेशा रहा है। मैंने कभी इस हिसाब से नहीं पढ़ाई करी कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली मैं अपना टारगेट फिक्स करके उसे कंप्लीट करने में विश्वास रखती थी एंड कंसिस्टेंटली मैंने प्राइमरीली फोकस किया पढ़ाई पे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पहली बार ये गोल्ड मेडल दिया गया है यूनिवर्सिटी की ओर से। मुझे यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट मार्क्स थे इसलिए मुझे ये दिया गया है। मेरा सारी नारी शक्ति को यही कहना है कि आपके जो सपने हैं आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना है। आप लड़ के जूझ के अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से आगे बढ़िए, दुनिया आपको ज़रूर सपोर्ट देगी। पहले मुझे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रह चुके VS कोकजी जी ने सम्मानित किया है। सेकेंड टाइम मुझे गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी से मिल रहा है, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे और मेरे पेरेंट्स, पूरी यूनिवर्सिटी के लिए। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पहली बार गोल्ड मेडल इस साल दिया गया है। मुझे मिला है ये गोल्ड अवार्ड, गोल्डन मेडल अवार्ड, और पहली बार मिला है तो इसका चार्म और एंथुसियाज्म अलग लगता है। इस कार्यक्रम में मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री उषा ठाकुर सहित विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर और अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी छात्रों को बधाई देते हुए उनके बेहतर भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।